नमस्कार छात्रों, हम विज्ञापन के प्रकार देख रहे हैं। अब तक हमने व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले 15 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है और हम अगले जो 7 प्रकार जो है, कुल मिलाकर 22 प्रकारों को हमें व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत देखना है। तो 16वां जो विज्ञापन है पैनल विज्ञापन, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूंगा। देखिएगा, पैनल विज्ञापन क्या होते हैं। पैनल विज्ञापन को हिंदी में चौखटी विज्ञापन भी कहते हैं। जो छोटे छोटे चौखट में आते हैं, चौखटी विज्ञापन उसको कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पैनल विज्ञापन को चौखटी विज्ञापन कहते हैं या कहा जाता है। ऐसे विज्ञापनों को अनुबंधित शर्तों एवं मूल्यों रियायतों के साथ दैनिक समाचार पत्रों में ये समाचार पत्र की नाम पट्टिकाएं दाएं बाएं कोनों के ईयर पैनल के चौखट या बॉक्स में भी प्रकाशित किए जाते हैं। ये विज्ञापन आपको अगर देखने हैं तो समाचार पत्रों का जो नाम होता है और नाम के दोनों बाजू में दाएं और बाएं दोनों कोने में जो है आप देख सकते हैं कि वहां पे चौखटे आकार के जो है या चौकोन के रूप में वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो इसको पैनल विज्ञापन कहते हैं और पैनल विज्ञापन को ही चौखटी विज्ञापन कहते हैं, जो छोटे छोटे चौकोनों के बीच में वहां पे दिए जाते हैं। देखिएगा, इसमें किसी दुकान की ऐड हो सकती है, किसी दुकान से संबंधित जानकारी हो सकती है। उदाहरणार्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कोहिनूर गोल्डी टेरिकॉट साड़ी सेल, अर्थात इस प्रकार का भी विज्ञापन वहां पे दिखाया जाएगा। या विमल पीवीसी वायर एंड केबल जय इलेक्ट्रिकल्स, अर्थात ये विज्ञापन उस समाचार पत्र में चौखट के रूप में वहां पे दिए जाते हैं। तो इसलिए इन विज्ञापनों को चौखटी विज्ञापन भी कहते हैं और इन्हें पैनल विज्ञापन के प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। अगला 17वां विज्ञापन का प्रकार है थोक विज्ञापन। थोक से तात्पर्य क्या है कि वहां पे एक एक वस्तु बेचने के बजाय बहुत सारे बंच के रूप में वस्तुएं बेची जाती है। तो थोक विज्ञापन क्या है? इस प्रकार के विज्ञापनों में थोक व्यापारियों के उत्पाद के बारे में ग्राहकों को जानकारी दी जाती है। मतलब थोक व्यापारी मतलब आपने देखा होगा कि हाथ बिक्री करने वाले भी दुकानदार होते हैं और इकट्ठा माल खरीदकर उसको बेचने वाले भी दुकानदार होते हैं। तो ऐसे दुकानदारों के लिए थोक विज्ञापन बनाए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन थोक व्यापारी कहलाते हैं। इन विज्ञापनों का क्षेत्र फुटकर व्यापारी के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इन विज्ञापनों में मुख्य संदेश के बाद नीचे थोक व्यापारियों के पते व फोन नंबर दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ देखिएगा कि बजाज का स्कूटर आता है और करोड़ों भारतवासियों का भरोसेमंद बजाज स्कूटर। तो ये चेतक का जो बजाज का स्कूटर आता है, चेतक नामक, ये एक प्रकार से वो आपने अगर देखा होगा कि समाचार पत्रों में उस प्रकार के विज्ञापन आते हैं। उदाहरणार्थ कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है या पल्सर गाड़ी है, तो पल्सर गाड़ी जो है आपको कहाँ पे किस किस शोरूम में किस किस शहर में मिलेगी, तो उन विज्ञापनों के नीचे उस शहर का नाम और फोन नंबर वहां पे दिया जाता है। मतलब ये एक प्रकार के जो गाड़ियों के शोरूम होते हैं या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के जो शोरूम होते हैं, तो उनकी ब्रांचेस कहाँ पे है, उनके पते जो है इस विज्ञापनों के नीचे दिए जाते हैं। तो थोक विज्ञापन इसको कहते हैं, जो व्यापारियों से संबंधित होते हैं और आप कंपनी के माध्यम से उस शोरूम में जाकर जो है वहां पे इस विज्ञापनों के माध्यम से पते पर जो है उस वस्तु को खरीद सकते हो। अगला विज्ञापन आता है फुटकर विज्ञापन। 18 नंबर का विज्ञापन का प्रकार है फुटकर विज्ञापन। फुटकर व्यापारियों द्वारा अपने उत्पाद के बारे में विक्रय हेतु स्थानीय बाजार में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें फुटकर विज्ञापन कहा जाता है। फुटकर विज्ञापन मतलब जो व्यापारी जो है इकट्ठा माल खरीदकर एक एक करके बेचता है, उसको फुटकर विक्रेता कहेंगे। तो ये क्या करता है, देखिएगा, कोई तो ऐसा इकट्ठा माल उठाएगा और बाजार में आकर उसको चिल्लाकर बेचने की कोशिश करेगा या एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु फ्री के रूप में बेचने की कोशिश करेगा। तो ये विशेषता जो है छोटे व्यापारी होते हैं, उनसे संबंधित ये विज्ञापन होते हैं। उसके बाद 19वां विज्ञापन का प्रकार है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन क्या होते हैं? देखिए, समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के अतिरिक्त पत्रिकाओं में भी विज्ञापन किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक जैसी प्रकाशन अवधि की पत्रिकाएं जो होती है। देखिएगा, पत्रिका विज्ञापन से तात्पर्य समाचार पत्रों के अलावा
जो महीने की साप्ताहिक कुछ पत्रिकाएं निकलती है, हमने साप्ताहिक की वगैरह, आप अगर बस स्टैंड पर वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पे जहाँ पे पेपर मिलते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मासिक वहाँ पे मिलते हैं, जर्नल्स मिलते हैं। तो ये मासिक होते हैं, द्वैमासिक होते हैं, त्रैमासिक होते हैं। तो ऐसी पत्रिकाओं में भी बहुत सारे विज्ञापन वहाँ पे छापे जाते हैं। और ये पत्रिकाएं, विज्ञापन जो है एक प्रकार से वस्तुओं से संबंधित जानकारी देने का काम करते हैं। स्मारिकाओं का प्रकाशन किसी विशेष अवसर पर, त्योहार, मेले, राजनीतिक कार्यक्रमों, समाजोत्थानपरक दृष्टि लिए हुए दिए जाते हैं, जिनमें सदैव विज्ञापनों की प्रचुरता रहती है। या किसी संस्था की ओर से कोई वार्षिक अंक निकाला जाता है तो उस दौरान भी उसमें कुछ विज्ञापन छपवाए जाते हैं, तो इसको पत्रिका विज्ञापन हम कहेंगे। जो किसी भी दुकानदार अपने दुकान की जानकारी जो है उस विज्ञापन के माध्यम से देने की कोशिश करता है, तो उन्हें पत्रिका विज्ञापन हम कहेंगे। 20वां जो विज्ञापन का प्रकार है उत्पादक विज्ञापन। उत्पादक विज्ञापन क्या होते हैं, देखिए, इन विज्ञापनों में उत्पादकों द्वारा उत्पाद की पहचान एवं थोक फुटकर व्यापारियों की सहायतार्थ ये विज्ञापन दिए जाते हैं। उत्पाद की पहचान मतलब जो प्रोडक्ट जो निर्माण किया गया है, जो वस्तु जो उत्पादित की गई है उसकी पहचान करा के देना, और थोक व्यापारियों से संबंधित ये विज्ञापन फुटकर व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सहायता वहां पे हो जाती है इन विज्ञापनों से। उदाहरण टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी दुपहिया चौपहिया वाहन निर्माता द्वारा अपने उत्पाद का विज्ञापन दिया जाता है, और साथ ही उसमें थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों के नाम व पते दिए जाते हैं। अभी उत्पादक विज्ञापन से संबंधित हम जो इसके पहले जो हमने देखा था थोक विज्ञापन, या फिर थोक विज्ञापन से संबंधित वो जो देखा था, लगभग वही चीज जो है इसमें भी होती है। और ये विज्ञापन विशेषता टीवी, फ्रिज, जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं, घर में लगने वाली जो चीजें होती है, उनको लेकर ये विज्ञापन दिए जाते हैं। और संबंधित वस्तु आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगी, किस शहर में मिलेगी, संबंधित दुकान का नाम या फिर उसका फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको उस कंपनी की वस्तु खरीदनी है तो उस फ़ोन नंबर के माध्यम से संपर्क करके वहाँ आप वस्तु जो है खरीद सकते हैं। तो ये उत्पादक विज्ञापन उस प्रकार के होते हैं। 21वां विज्ञापन का प्रकार है सजावटी विज्ञापन। सजावटी मतलब डेकोरेशन से संबंधित, घर फर्नीचर से संबंधित, या हमारे इंटीरियर जो घर के जो डिजाइन्स होते हैं उससे संबंधित ये विज्ञापन आते हैं। देखिए, सजावटी या सज्जा युक्त विज्ञापन वे होते हैं जिनमें चित्र एवं शीर्षक पाठकों या उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ होते हैं। मतलब नाम से ये सजावटी विज्ञापन है, इसलिए इन विज्ञापनों को बनाते समय इसको आकर्षक ढंग से बनाया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के चित्र वहां पे शामिल किए जाते हैं और उसको प्रस्तुत भी उसी प्रकार से किया जाता है ताकि ग्राहकों का ध्यान जो है उस विज्ञापन की ओर आ जाए। सामान्यतः समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में वर्गीकृत विज्ञापनों के बाद सर्वाधिक स्थान क्रय करने वाले सजावटी विज्ञापन ही होते हैं। मतलब ये विज्ञापन ज्यादातर वर्गीकृत विज्ञापन के बाद समाचार पत्र में दूसरे स्थान पर वहां पे आते हैं, और दुकान में जो भी कुछ चीजें मिलती है घर को सजाने के लिए उससे संबंधित ये विज्ञापन होते हैं। और ये विशेषता समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में ज्यादा स्थान वहां पे लेते हैं। सजावटी विज्ञापन में आकर्षण वह मुख्य तत्व होता है जो उपभोक्ता या पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब उपभोक्ता या ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे वही कारण होता है कि उसमें जो कुछ दिखाया जाता है उसी ढंग से वहां पे दिखाने के कारण यहाँ पे ये आकर्षक लगते हैं। इसके लिए उनमें रंग, चित्र, विन्यास, लेआउट मतलब उसका एक आकार होता है, उस आकार से ही वो बनाए जाते हैं। डिजाइन एवं टाइप का संतुलित संयोजन किया जाता है। अक्षर छोटे मोटे निकालकर उसको आड़े तिरछे निकालकर जो है लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा जाता है। और इनकी भाषा जो है लालित्यपूर्ण होती है, मतलब एकदम से लालित्य निर्माण होता है। मनोरंजन शैली के अंतर्गत या विशिष्ट शैली से ये विज्ञापन लिखे जाते हैं जो उपभोक्ता या पाठक को प्रभावित करते हैं। मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे। उदाहरणार्थ घर में लगने वाले पेंट्स हो सकते हैं, घर में लगने वाला सोफा सेट हो सकता है, घर में लगने वाला फर्नीचर हो सकता है, या घर में जो भी कुछ शोकेस लगता है, तो उससे संबंधित जो विज्ञापन जो है यहाँ पे इस सजावटी विज्ञापन में आ जाते हैं। और अंतिम जो व्यावसायिक विज्ञापन का अंतिम प्रकार है 22वां स्मारिका विज्ञापन। स्मारिका विज्ञापन से तात्पर्य है
कि ये स्मरण या किसी को याद दिलाने के लिए ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। स्मारिका विज्ञापन देखिए, स्मारिका विज्ञापन वास्तव में सौजन्य परक कैटर्स होते हैं। इनका प्रकाशन आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए उतना ही नहीं होता, अपितु अपने उत्पाद एवं और संस्था के सम्मान के लिए विभिन्न समयों पर प्रकाशित की जाने वाली स्मारिकाओं के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। इसके पीछे का कारण स्वतः स्पष्ट है कि स्मारिकाएं जिन व्यक्तियों के हाथों में जाएगी उन तक विज्ञापक का प्रचार होगा, इसलिए इसे सौजन्य विज्ञापन भी कहा जाता है। स्मारिका विज्ञापन को सौजन्य विज्ञापन भी कहते हैं। देखिएगा कि उदाहरण के तौर पर आपने ऐसे बहुत सारे गाड़ियां वगैरह देखी होगी जिनके ऊपर लिखा जाता है सौजन्य, मतलब वो गाड़ी लेने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या जितनी भी नेशनलाइज बैंक होती है या जिस बैंक के लोन के कारण वो गाड़ी जो है खरीद पाया है, तो वहां पे सौजन्य के रूप में जो नाम लिखे जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो गाड़ी जहां जहां पे घूमेगी या देखने वालों को, पढ़ने वालों को ये समझ में आ जाएगा ये बैंक की सहायता से ली हुई गाड़ी है। या ऐसे बहुत सारे उपकरण भी होते हैं जिसमें सौजन्य लिखकर जो है संबंधित प्रतिष्ठान का, संस्था का नाम लिखा जाता है, और ये इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं वो स्मारिका विज्ञापन उसको कहेंगे। और इन स्मारिका विज्ञापनों को सौजन्य विज्ञापन भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है। सौजन्य विज्ञापन को डैश डैश कहते हैं स्मारिका विज्ञापन, या स्मारिका विज्ञापन को ही सौजन्य विज्ञापन भी कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपने मार्केट में देखे होंगे कि जहाँ पे उस वस्तु को खरीदने के लिए जो सहायता के रूप में किसी अन्य संस्था ने वहाँ पे योगदान दिया होता है, और उस योगदान के उपलक्ष्य में वहाँ पे उस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लगभग हमने 22 विज्ञापन के प्रकार देखे हैं। मैं फिर से एक बार 22 के 22 विज्ञापनों के प्रकारों के नाम दोहराता हूं, ताकि हमें फिर से एक बार वो उन नामों को सुनने के बाद याद रहे कि इसमें क्या क्या है। देखिए, व्यावसायिक विज्ञापन में पहला विज्ञापन का प्रकार हमने देखा वर्गीकृत विज्ञापन, जो छोटे छोटे होते हैं, नौकरों से संबंधित होते हैं। उसके बाद हमने देखा व्यापारिक विज्ञापन, मान लीजिएगा कि किसी दुकान में नौकर चाहिए, तो ये व्यापारिक विज्ञापन होते हैं, प्रदर्शनी से संबंधित होते हैं, रेडियो पर, दूरदर्शन पर ये आते हैं। तीसरा विज्ञापन का प्रकार सहकारी विज्ञापन देखा, उसमें एक या दो, ज्यादा से ज्यादा दो कंपनियों की करार से या दो कंपनियों के माध्यम से ये विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिसको सहकारी विज्ञापन कहते हैं। उपहार विज्ञापन चौथा प्रकार हमने देखा कि इसमें एक वस्तु खरीदने पर दूसरी वस्तु फ्री मुफ्त में दी जाती है, उसको उपहार विज्ञापन कहेंगे। पांचवा जो विज्ञापन आता है आनुबंधिक विज्ञापन, उसमें ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हमने देखे हैं कि जो मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, इस प्रकार से वो डिस्काउंट के तौर पर या किसी विशेष अवसर पर वहां पे ये लगाए जाते हैं, आनुबंधिक विज्ञापन उसको कहते हैं। छठा प्रकार हमने देखा औद्योगिक विज्ञापन, ये विशेषता कंपनियों से संबंधित, उद्योग व्यवसाय से संबंधित है। उद्योगों में बनने वाले स्पेयर पार्ट जो है उनको लेकर ये विज्ञापन बनते हैं। सातवां प्रकार हमने देखा अनैतिक विज्ञापन, जिसमें झूठ, छल, कपट, धोखे से संबंधित विज्ञापन आते हैं। उस वस्तु को सिर्फ बेचना ये मकसद होता है, इसकी गुणवत्ता, इसके बारे में ज्यादा ख्याल नहीं किया जाता, तो ये अनैतिक विज्ञापन सातवां प्रकार हमने देखा। आठवां प्रकार देखा अशिष्ट विज्ञापन, जिसमें कुछ जो अश्लीलता वगैरह, इसमें थोड़ा सा अभद्रता जो है, उस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। परिवार नियोजन के एड्स से संबंधित विज्ञापन इसमें आ जाएंगे। नौवां विज्ञापन का प्रकार है उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन, अर्थात हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली जो वस्तुएं होती है, क्रीम्स, पाउडर, तेल या सभी जो साबुन वगैरह, ये इसमें आ जाएंगे उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन। 10वां विज्ञापन का प्रकार है ज्ञानप्रद विज्ञापन। ये विशेषता मोटी खरीदारी के तौर पर वहां पे बड़ी बड़ी खरीदारी जो की जाती है उस दौरान ये विज्ञापन बनाए जाते हैं, ताकि लोग उस वस्तु को एक बार ही खरीदते हैं और खरीदते समय उसको पूरी जानकारी दी जाती है, इसलिए इसको ज्ञानप्रद विज्ञापन कहा जाता है। 11वां विज्ञापन का प्रकार है अप्राकृतिक विज्ञापन, जिसमें हमने देखा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है उसके संबंधित जो विज्ञापन आते हैं, हम देखते हैं कि कोई मॉडल जो है या कोई हीरो जो है
पहाड़ी से छलांग लगाकर उस कोल्ड ड्रिंक्स को पकड़ता है, तो ये अप्राकृतिक विज्ञापन मतलब अवास्तविक रूप से ज़्यादा ही वहाँ पे दृश्य जो है दिखाकर जो है लोगों को प्रेरित किया जाता है। अगला 12वां विज्ञापन का प्रकार हमने देखा तुलनात्मक विज्ञापन। इसमें किसी वस्तु की कमियां तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन वहां पे ये दिखाया जाता है कि हमारी वस्तु में अन्य वस्तुओं की तुलना में किस प्रकार अधिक फायदा आपको होगा। तो ये विशेषता प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित विज्ञापन होते हैं। मतलब हम जो खाने में इस्तेमाल करने वाला जो तेल होते हैं, तो उन तेलों को आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो ये तुलनात्मक विज्ञापन 12वां प्रकार है। 13वां प्रकार है देखिए आकस्मिक विज्ञापन, जो साल के अंत में विशेषतः कपड़ों के दुकानदार जो है इस प्रकार के विज्ञापन चलाते हैं, जो साल भर का जो स्टॉक बचा हुआ होता है उसको निकालने के लिए ये आकस्मिक विज्ञापन दिए जाते हैं। मतलब 50% छूट के ऊपर कपड़े वहाँ पे बेचे जाते हैं। अगला विज्ञापन का प्रकार है 14वां अनुनेय विज्ञापन। इसमें हमारे जीवन आवश्यक वस्तुओं से संबंधित ये विज्ञापन आते हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि आप ये वस्तुओं को इस्तेमाल कर कर जो है अपनी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो ये अनुनेय विज्ञापन मतलब आपको आग्रह किया जाता है, अनुग्रह किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग करने वाले जो एजेंट आते हैं, तो इसमें ये अनुनेय विज्ञापन उसको कहेंगे। प्रमाणीकृत विज्ञापन से तात्पर्य है 15वां प्रकार है प्रमाणीकृत विज्ञापन। इसमें किसी मॉडल के माध्यम से, किसी हीरो के माध्यम से, किसी हीरोइन के माध्यम से, किसी खिलाड़ी के माध्यम से वस्तु को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है और लोगों को उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे उस वस्तु को बेचने की कोशिश की जाती है, उसको प्रमाणीकृत विज्ञापन कहते हैं। 16वां प्रकार है पैनल विज्ञापन, जो ये छोटे आकार के चौखटी आकार के होते हैं, अर्थात उसको चौखटी विज्ञापन भी कहते हैं। तो समाचार पत्र में ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे। उसको किसी दुकान का विज्ञापन भी हो सकता है, किसी वस्तु से संबंधित भी हो सकता है, किसी आयुर्वेदिक औषधि से संबंधित हो सकता है। तो ये पैनल विज्ञापन 16वां प्रकार है। 17वां प्रकार है थोक विज्ञापन। थोक से मतलब आप अगर किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ दुकानदारों के शहर के नाम तथा फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। विशेषतः गाड़ियों से संबंधित ये विज्ञापन हम देख सकते हैं। फुटकर विज्ञापन 18वां प्रकार है। फुटकर विज्ञापन से तात्पर्य है कि ये छोटे छोटे जो व्यापारी जो है बाजार में, ये स्थानीय बाजार में ये वस्तुएं बेचते हैं, तो ये फुटकर विज्ञापन उसको कहेंगे। 19वां प्रकार है पत्रिका विज्ञापन, जो विभिन्न प्रकार के मासिक, द्वैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक जो पत्रिकाएं निकलती है उसमें ये ज़्यादातर आपको विज्ञापन दिखाई देंगे। 20वां प्रकार है उत्पादक विज्ञापन। ये लगभग थोक विज्ञापन के जैसा ही होता है, उसमें भी किसी वस्तु के खरीदारी से संबंधित जानकारी दी जाती है। टीवी, फ्रिज वगैरह जो वस्तुएं जो हमारे घर में लगती है उससे संबंधित ये विज्ञापन आता है। 21वां प्रकार है सजावटी विज्ञापन, जो हमारे घर को सजाने के लिए जो वस्तुएं लगती है, पर्दे वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोफा सेट वगैरह, टेबल वगैरह, ये सभी इसमें आ जाते हैं। और अंतिम जो प्रकार हमने देखा उसको स्मारिका विज्ञापन कहते हैं। स्मरण के तौर पर सौजन्य के रूप में ये विज्ञापन वहाँ पे दिए जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखे, मैंने आपको बताया था, इसको सौजन्य विज्ञापन भी कहते हैं। स्मारिका विज्ञापन को सौजन्य विज्ञापन भी कहते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले 22 प्रकार हमने देखे हैं। आप इन प्रकारों को थोड़ा सा सुनते रहिएगा आपको, और सुनने के बाद समाचार पत्रों में थोड़ा सा ढूंढते रहिएगा, आपको अपने आप उसके उदाहरण जो है मिलते जाएंगे। तो इस तरह से ये विज्ञापन के प्रकार में जो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था व्यावसायिक विज्ञापन, इसको हमने आज देख लिया है। अगले लेक्चर में मैं अगला जो वर्गीकरण है व्यक्तिगत विज्ञापन, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे, और ये मुझे लगता है कि इसके बाद ये विज्ञापन का प्रकार मुद्दा जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए मुद्दे के साथ, नए प्रकार के साथ। रुकते हैं, धन्यवाद।